अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं जा रही हूँ तहरी बनाने अपने 2 हेल्परों के साथ। आई मीन 2 हेल्पर नहीं है, ये हमारे दोनों प्यारे हैं। जहाँ पे मैं रहूँ वहाँ पे ये दोनों रहती हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। एंड जा रही हूँ वेजिटेबल तहरी बनाने। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। प्लीज़ आप लोग फुल वीडियो को ज़रूर अच्छे से वॉच करें एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। वीडियो में कुछ कमी है ज़रूर बताएं। जिसके लिए मैंने हाफ केजी आलू लिया है, हाफ केजी मटर लिया है एंड 1.5 केजी चावल लिया है फैमिली के हिसाब से। ठीक है, बस चावल को भिगो के रख दी हूँ। देखिए मसाला ग्राइंड कर रही हूँ। मसाला जब ग्राइंड हो गया है, ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। एंड इसमें मैं अब जो पाउडर वाले मसाले होते हैं वो ऐड करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। ठीक है, डाल रही हूँ। और जब तक के लिए रेडी हो चुका है, ये मसाला में रेडी हो चुका है। अब मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। पतीला है ये, क्योंकि चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है, उस हिसाब से पतीला डाली हूँ। देखिए ऑयल भी उस हिसाब से डालें, चावल की क्वांटिटी के हिसाब से डालें, ऑयल यूज़ करें। आप जो ऑयल खाते हैं वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, हम सबसे ऑयल यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें गर्म मसाला ऐड करूँगी, जिसमें मैंने लौंग, इलायची एंड ये शहजिया डाली हूँ। देखिए इसको कम से कम 5 मिनट में ये पक जाएगा। फिर इसमें तेजपत्ता ऐड करना है, क्योंकि और ये सरसों ऑयल है, इसमें अलग सी फ्रेगरेंस होती है, तो इसको ऑयल को अच्छे से पकाना होता है। फिर ही आप इसमें मसाले या प्याज के जो बिरयानी करते हैं वो डालें। तो पहले अच्छे से ऑयल को पकाएं फिर डालें। ठीक है, तेजपत्ता ऐड कर दी हूँ। अब मैं ऑनियन डाल रही हूँ, जो पहले से चॉप करके रखा हुआ है। और देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन करना है इसको। अभी थोड़ा बाकी है, इसको अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ। जब ये ब्राउन हो जाएगा, इसमें मसाला ऐड कर दीजिए। देखिए मसाला ऐड कर दी हूँ, इसको पकाएं अच्छे से। थोड़े मसाले डाल के पकाएं, कम से कम 1 मिनट ही पकाएं। इससे क्या होता है, कलर एकदम चेंज हो जाता है। अगर आप सारे मसाले एक साथ ऐड करोगे ना, कलर नहीं चेंज होगा, कलर अलग रहता है। इसलिए हम जो भी बनाते हैं तो पहले थोड़ा मसाला डाल करके उसको 1 मिनट पकाएं, उसके बाद सारे मसाले ऐड करें। ठीक है, ये देखिए मसाला मैं ऐड कर दी हूँ। अभी देखिए ऐसा है, बट ये जब पक जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए कलर चेंज हो चुका है, ऑयल आ चुका है ऊपर में। ये देखिए इससे ऑयल जब ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये मसाले जो है पक चुके हैं। इसमें आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से पहले पका लेती हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हैं ऑयल बाहर आ चुका है। इसमें फिर मैं ग्रीन मटर ऐड करूँगी। इसको मैं ऐड करने के बाद अच्छे से पकाऊंगी इसको। देखिए इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और मैं इसमें टमाटर, कुछ तो मिस्टेक हुआ, आई मीन टमाटर ऐड करना मैं भूल गई थी, बिल्कुल भी ध्यान से निकल गया था। ठीक है, इसको मैं बाद में ऐड की हूँ, बट वो शूट नहीं कर पाई हूँ। ये देखिए अब आलू भी ऐड कर दी हूँ, और इसको ऐड करने के बाद कम से कम तो 15 मिनट पकाएं, जिससे आलू और मटर दोनों जो है ना पक जाए अच्छे से। उसके बाद चावल ऐड करेंगे। ये देखिए 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी, ये भी कलर चेंज हो जाएगा। जब पक जाता है तो कलर खुद ब खुद चेंज हो जाता है। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। टमाटर मैं ऐड कर दी हूँ, बट शूट नहीं कर पाई हूँ। 4 पीस आप टमाटर यूज करें। और जो घर में है, जो ऐसे कुछ नहीं कि हाँ बाहर से आपको ऐड करना पड़े, जो अपने घर में होता है रेगुलर वही चीज़ से हम बनाए हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, कुछ भी नहीं, और बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद कम से कम इसको 5 मिनट तक चलाएं अच्छे से, और अच्छे से पकाएं 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। चावल ऐड करने के बाद ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, 10-5 मिनट बहुत है। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते, नहीं तो मसाला नीचे रह जाए, चावल ऊपर रह जाए, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये कि अगर जो टमाटर होता है ना, अगर वो आप मसाले के साथ पकाते तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है, उसका टेस्ट आ जाता है। लेकिन वही अगर लेट से आप टमाटर डालोगे तो वो पकेगा नहीं। और इसीलिए मेरे मिस्टेक हो गया कि मैं टमाटर डालना ही भूल गई थी, बाद में ऐड की हूँ। इसलिए देखिए टमाटर दिख रहा है आपको, नहीं तो बिल्कुल नहीं दिखता। अगर मसाले के साथ डालती तो वो पक जाता है। ये देखिए पक चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी अपने चावल के हिसाब की क्वांटिटी से डालें जब पानी, ठीक है, मैं उस हिसाब से डाली हूँ। और ज़्यादा हमें जैसे कि सूखा पसंद है, ज़्यादा गीला पसंद नहीं है, इसलिए बच्चे भी सूखा रहते तो बच्चे भी खा लेते, गीला अच्छा नहीं रहता, बस ज़्यादा गीला नहीं। ये देखिए इसको कम से कम 30 मिनट्स तक पकाएं।
इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, मसाला अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जब तक के लिए वो चावल हो रहा है एंड तहरी जब तक रेडी हो रही है, जब तक के लिए मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ, जिसमें मैं टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता ली उसको ग्राइंड करूँगी और उसमें कुछ सीक्रेट भी डालती हूँ इंग्रेडिएंट, बट वो मैं इसमें नहीं शेयर करूँगी, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। वो देखिए पक रहा है, अभी पका नहीं है, अभी कम से कम इसको 10 मिनट स्टीम पे करना पड़ेगा, स्लोली आँच पे ढक कर के रख दे। ये अच्छे से जो भी अगर बचा रहता है वो गल जाता है अच्छे से, चावल अच्छे से पक जाता है। ठीक है, देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये देखिए रेडी हो चुका है। चटनी में हमने तैयार कर लिया है और खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं, अच्छे से एंजॉय करें आप लोग। और मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।